टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस पे। तो गाइस आज क्लास 10th क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2022-23 10th का हम सॉल्यूशन पेपर करने जा रहे हैं। तो पेपर का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश का 10। इस बार का जो पेपर है वो हमारा 80 मार्क्स का नहीं 75 मार्क्स का आया है, क्योंकि पहले 80 मार्क्स का पेपर आया करता था, लेकिन अब 70 मार्क्स का कर दिया है। 25 का हमारा प्रोजेक्ट लगा दिया गया है। जो प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का होता था अब 25 का कर दिया गया। तो गाइस पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब डिफिकल्ट पेपर को किसने बनाया? पैसेज ने बना दिया। पेपर को डिफिकल्ट कौन बनाता है? पैसेज ही बनाता है। तो गाइस जो पैसेज है थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, लॉजिकल पैसेज आया था। चलिए देख लेते हैं पैसेज को। पहले हम जो हमारा पैसेज है, पैसेज जो हमारा था कि द टू डोमिनेंट फीचर्स ऑफ आवर एज आर साइंस एंड डेमोक्रेसी। तो जो हमारा जो पैसेज था वो साइंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में था। साइंस एंड डेमोक्रेसी जो बाल मजदूरी कराई जा रही है लोगों को, तो मतलब बच्चों को बाल मजदूरी कराई जाती है, तो उसके ऊपर से पूरा का पूरा ये जो पैसेज है हमारे धर्म के बारे में है, मॉडर्न इम्यूनिटीज़ के बारे में है, तो रिलीजियस के बारे में है ना। तो ये लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब जनता के द्वारा किया गया शासन ही डेमोक्रेसी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो ये डेमोक्रेसी के ऊपर पैसेज है। यदि पैसेज को अपन पूरी तरीके से पढ़ते हैं तो पैसेज के हमें आंसर आसानी से मिल जाएंगे। तो गाइस जो पहला वाला जो पैसेज है, तो पहले वाले पैसेज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा है कि इन द पैसेज इट इज सेड डेमोक्रेसी। तो गाइस यदि आप पैसेज को 4 से 5 बार पढ़िएगा तो पैसेज, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है गाइस कि मैं बिल्कुल सटीक कहता हूँ। और इसमें क्या है कि आप पहले से पैसेज को मत पढ़ा करो। यदि पैसेज हमारा नहीं न्यू आता है, यदि हमने पहले पैसेज को नहीं पढ़ा है, तो आप पैसेज को पहले पढ़ने मत बैठो। सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और पैसेज को, जो पैसेज के क्वेश्चन है उनको पढ़ो 2 से 3 से 4 बार और फिर पैसेज को पढ़ो। ऑटोमेटिकली पैसेज के आंसर आपके निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। बट यदि आपका माइंड अच्छा है, आप पैसेज को ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप पैसेज को पढ़िएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि इन द पैसेज इट इज सेड दैट डेमोक्रेसी। अब इस पैसेज में डेमोक्रेसी क्या कहती है? तो गाइस शुड स्ट्रेंथ रिलीजियन, धर्म के बारे में कह रही है, या शुड वर्क द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या ऑफ आवर ह्यूमन बींग्स, है ना, ह्यूमन बींग्स के बारे में कह रही है। तो हमारा आंसर जो है इसका बी वाला ही है। इसका आंसर हमारा बी वाला आएगा। शुड एम द इनेक्चुअल्स ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी या फिर बोथ एंड ए और सी। तो गाइस ए और सी नहीं हो सकता है, क्योंकि शुड स्ट्रेंथ रिलीजियन, इसके बारे में क्योंकि ये कहीं पे भी हमें नहीं मिल रहा है और इसमें है नहीं, तो इसमें जो शुड वर्क द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट फॉर द एवरी ह्यूमन बींग्स, ये इसमें हमें दे रखा है ना। यदि आप पैसेज के पढ़ोगे तो पैसेज में आपको आप ये मिल जाएगा, है ना। डेमोक्रेसी और ह्यूमन बींग्स के बारे में दे रखा है, जैसे कि आप देखोगे तो ये जो इसका आंसर है वो आपका यहाँ से मिल जाएगा, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जब एवरी ह्यूमन बींग्स ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ कास्ट। तो ये आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर है पहले वाले का, आपका बी वाला है, ठीक है। तो आपका बी वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आंसर हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट आंसर आता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब कौन से में से करेक्ट है। तो कौन कौन से करेक्ट है, कौन सा हमें ये देखना है कि ए गुड रिलीजन, है ना, ग्रांट ए नंबर ऑफ द प्रिविलेज ऑफ पीपल, है ना। मतलब कहने का मतलब जो प्रिविलेज, जो हमारे जो गांव के जो लोग हैं, गरीब बंधु लोग हैं, है ना, उन लोगों के लिए धर्म के बारे में एक अच्छा धर्म, या ए गुड रिलीजन डिवाइड्स फॉर मैन फ्रॉम मैन। तो मतलब एक अच्छा धर्म जो लोगों को लोगों से अलग करता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। और नेक्स्ट अगला जाता हमारा ए गुड रिलीजन सपोर्ट, है ना, वार्स ऑफ नेसेसरी, और या फिर ए गुड रिलीजन सपोर्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक। तो गाइस इसका आंसर हमारा डी वाला, ए गुड रिलीजन सपोर्ट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम। मतलब एक अच्छा धर्म हमारे किसको, डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट करता है। हमारे मतलब एक अच्छा धर्म हमारे डेमोक्रेटिक, मतलब जो हमारे जो लोकतंत्र है उसको सपोर्ट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा डी वाला है। पैसेज नहीं इस चैप्टर को, मतलब इस पैसेज को, इस पेपर को कठिन बनाया है, किसने? पैसेज ने। तो द राइटर ऑफ द पैसेज,
है ना, द राइटर ऑफ द पैसेज स्ट्रेसेस इन इम्पोर्टेंट ऑफ। तो गाइज इसका आंसर, करेक्ट आंसर साइंस एंड डेमोक्रेसी डायरेक्टली आपको पैसेज में मिल जाएगा। आप किसी भी बात की चिंता की, आपको ये पैसेज उसमें से मिल जाएगा। बहुत इजी पैसेज है ना। पैसेज को इजी है लेकिन पैसेज को बना कठिन दिया है, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं पढ़ा है इस पैसेज को, तो डेफिनेटली ये लॉजिकल पैसेज है, आसानी से नहीं मिल पाएगा, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा कठिन पेपर लगा। द राइटर सेज दैट, अब राइटर क्या कहता है, पीपल शुड हैव द अनक्वेश्चनेबल फेथ इन रिलीजन, या फेथ एंड रीजन आर टू द सेपरेट इंटाइटस, एजुकेट पीपल आर लाइकली एक्सेप्ट द फेथ ऑफ द सपोर्टेड, या फिर फेथ विदाउट नेशनल है ना एविडेंस मे नॉट बी द एक्सेप्टेड टू बी द एजुकेट पीपल। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है, हमारा डी वाला ही इसका करेक्ट आंसर है। ये भी आपको क्वेश्चन में पैसेज में मिल जाएगा। आप पैसेज को थोड़ा सा 4 से 5 बार रीड करेंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल जाएगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द रोल ऑफ रिलीजन इन द प्रेजेंट एज, मतलब राइटर क्या कहता है, देखो कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार इज द रोल ऑफ रिलीजन, है ना, रिलीजन मतलब धर्म, है ना, रिलीजन मतलब धर्म इन द प्रेजेंट एज, मतलब आज की कंडीशन में, आज के दौर में रिलीजन क्या रोल है धर्म का। तो टू इंक्लूड, है ना, टू इंक्लूड साइंस साइंटिफिक स्पिरिट इन मैन, या टू स्ट्रेंथ फेथ ऑफ डेमोक्रेसी, या टू प्रमोट रेशनल थिंकिंग, या टू डेवलप द फेथ ऑफ गॉड। तो इसका जो आंसर हमारा क्या रहेगा, है ना, सोचिए। तो पहला वाला आंसर आ जाएगा हमारा, पहला आंसर जो इसका आंसर है हमारा, ये फर्स्ट आंसर ही सही है कि टू इंक्लूड साइंटिफिक स्पिरिट इन मैन, ये भी हमारे पैसेज में से ही आपको मिल जाएगा। यदि पैसेज में से हम देखेंगे तो डेफिनेटली पैसेज में से मिल जाएगा। देखिए पैसेज में से उसी को मिल जाएगा, उसका जो हमारा आंसर है कि टू इंक्लूड द साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ मैन, साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ मैन। देखिए गाइस यहाँ पे टू स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक, ये वाला देखो, है ना, कि टू स्पिरिट ऑफ साइंस, है ना, साइंटिफिक मैन से या जो भी है आपका कुछ आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला जो पैसेज आता है, जो 5 नंबर का हमारा पैसेज था कि अमंग द नेशनल रिसर्च विच कैन बी कॉल्ड द नेशनल प्लान ऑफ डेवलपमेंट। अब ये नेशनल प्लान कहने का मतलब ये था कि जो पैसेज था हमारा सेकंड वाला वो बहुत इजी था और उसी में से दिया गया था, और रोल मॉडल बहुत ज़्यादा इजी है पैसेज। आप पैसेज को यदि रीड करोगे 4 से 5 बार तो डेफिनेटली आ जाएगा कि अमंग द नेशनल रिसर्चेस, है ना, बी कॉल्ड द अपॉन द नेशनल प्लान ऑफ डेवलपमेंट पॉसिबिलिटी द मोस्ट ऑफ द ह्यूमन लेबर। मतलब ह्यूमन लेबर कहने का मतलब ये कि मानव जो श्रम करता है, श्रम के ऊपर है पैसेज। जो मतलब बाल श्रम होता है, जो मतलब छोटे बच्चों पर मजदूरी कराई जाती है, या वुमेन के बारे में, तो बहुत ज़्यादा इजी पैसेज है। यदि अपन इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली, चलिए देख लेते हैं पैसेज क्वेश्चन इसके। तो पहला जो पैसेज है उसका क्वेश्चन देख लीजिए कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसर्च फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ह्यूमन लेबर, है ना, ह्यूमन लेबर, मानव जो बाल श्रम होता है, मतलब मनुष्य का जो श्रम होता है, मतलब मजदूरी होती है, उसके ऊपर पूरा का पूरा ये पैसेज है। वुमन पावर मीन्स ह्यूमन पावर मीन्स ओनली वुमेन, या फिर पीपल इंक्लूड द चिल्ड्रन, या ओनली मेन, या बोथ मेन एंड वुमेन। तो इसका आंसर बोथ है वुमेन। देखो हमारे राष्ट्र का डेवलप कब होगा, हमारा राष्ट्र कब डेवलप्ड होगा, है ना, डेवलप्ड जब होगा, है ना, मतलब जब मेन एंड वुमेन दोनों ही वर्क करेंगे, मतलब व्यक्ति और औरत दोनों ही जब राष्ट्र के लिए काम करेगी तो डेफिनेटली हमारे राष्ट्र का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है ना, मतलब डेवलप्ड हो जाएगा। जब तक हमारे राष्ट्र डेवलप नहीं होगा, जब तक मेन वुमेन जब तक काम नहीं करेगी, तो इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, बोथ एंड वुमेन। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा थर्ड वाला कि द इग्नोरेट द ओवरलुक फॉर फैक्टर इन द डेवलपमेंट। द इग्नोरेट, है ना, मतलब द इग्नोर्ड एंड ओवरलुक फॉर द फैक्टर इन द डेवलपमेंट, तो रोल ऑफ मिडिल मैनेजमेंट, या रोल ऑफ चाइल्ड लेबर, या रोल ऑफ ह्यूमन। तो रोल ऑफ वुमेन, इसका जो आंसर है हमारा रोल ऑफ वुमेन है ना, मतलब सबसे मेन चीज़ है जो औरत है उनका रोल होना बहुत जरूरी है ना। वुमेन है हार्डली, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा कि एनी वाइस ऑफ फैमिली, है ना, कम्युनिटी डिसीजन ऑफ लीगल और इकोनॉमिक स्टेटस।
तो ये आपको पैसेज में से डेफिनेटली इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। यदि आप सर्च करोगे तो डेफिनेटली इनका आंसर आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। और ह्यूमन पावरेज तो ह्यूमन पावरेज ये जो आंसर है आपका, ये पैसेज में से थोड़ा सा नहीं मिलेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ह्यूमन पावर क्या है। तो एन एसेंशियल पावर इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। एसेंशियल पावर है ना, एसेंशियल पावर मतलब जो ह्यूमन का जो एसेंशियल पावर है, हमें एसेंशियल का मतलब होता है जैसे कि अपन बोल सकते हैं बहुत जरूरी है ना। तो मानव यदि राष्ट्र का डेवलपमेंट चाहिए हमें, तो ह्यूमन पावर हमारे पास होना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए थर्ड पैसेज है हमारा, देखो कि थर्ड पैसेज में जो आया है वो क्या है कि नोट मेकिंग बनाने के लिए आई है। तो गाइस नोट मेकिंग मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ नोट मेकिंग, तो आप आसानी से नोट मेकिंग सीख भी सकते हैं कि ये जो पैसेज था वो क्या था, कैमेलियंस कैन मेक दियर स्किन कलर्स चेंज। जो कैमेलियंस मतलब जो गिरगिट होता है वो क्या करता है, अपने कलर को चेंज कर देता है, मतलब जैसे एटमॉस्फेयर होता है उसके अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेता है। तो पैसेज को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे से नोट्स आप बना पाएंगे। तो इसका जो टाइटल है वो कैमेलियन से हो सकता है, कैमेलियन कैन मेक दियर स्किन कलर चेंज, है ना। तो इसका जो पैसेज है बहुत आसानी से आप नोट मेकिंग बना सकते हो, जो पुराने वीडियो को देखकर आप तरीके अच्छे से बना सकते हो। तो गाइस इस पैसेज को बहुत जैसे बताया, यदि आप उस तरीके से बहुत सुंदर नोट्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले पैसेज क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यू आर यशस्वी श्रीवास्तव, है ना, स्टडिंग इन गवर्नमेंट CM राइस स्कूल, है ना, आप गुरैया MP, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इशूइंग बुक बैंक फ्रॉम द। आपको स्कूल के बुक बैंक से आपको क्या लेना है, आपको बुक्स अवेलेबल करवाना है, ठीक है। तो आप बुक्स ले सकते हो, या फिर इसके और में आपका क्वेश्चन था, यू आर अमन राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन। आपको समर वेकेशन पर आपके दोस्तों को आपको इन्वाइट करना था, ठीक है। 5th नंबर के क्वेश्चन पे आता है आपका, राइट ए पैराग्राफ, है ना, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो इसमें आप इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पे कर सकते हो, मैंने आपको करवाया था, है ना। ऑनलाइन एजुकेशन, जंक, है ना, जंक फूड पे, कंप्यूटर एंड मोबाइल, मॉडर्न नीड, मॉडर्न लाइफ, मध्य प्रदेश, द टाइगर स्टेट। तो कहने का मतलब ये इनके ऊपर किसी के ऊपर भी आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगली जो हमारी पैराग्राफ राइटिंग आया था इसमें, है ना, जो पिक्चर मेकिंग, तो 6 नंबर के जो क्वेश्चन था हमारा, और 6 नंबर के क्वेश्चन पे देखो इसके ऊपर एक पैराग्राफ क्रिएट करना था। तो देखो एक्सरसाइज रेगुलरली, मतलब यदि हम एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी, हम हेल्थी रहेंगे, हमें किसी प्रकार की डिसीज नहीं होगी, हेल्थी लाइफ रहेगी हमारी, है ना। ईट ऑफ हेल्थी, यदि हम हेल्थी ईट खाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना। तो मतलब ड्रिंकिंग ऑफ मोर वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो भी हमें कुछ बीमारियाँ बहुत कम आएगी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अनुकूल हो जाएगी, है ना। रिड्यूस द स्ट्रेस, हमारे दिमाग को मतलब जो रिड्यूस रहता है, कहने का मतलब जो हमारे दिमाग का जो स्ट्रेस है, तनाव है, उस तनाव को दूर कर लेते हैं अपन। तो ये भी बहुत आसानी से अपन ने बनाई हुई थी पहले, और इसको अपन कर सकते हैं। तो गाइस चलिए ग्रामर को देख लेते हैं। सेक्शन C कौन कौन सी ग्रामर आई थी। तो सेक्शन C बहुत ईजी आया था, आई बाई, है ना, रिक्तिस्तान, आई बाई दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। तो इसका जो आंसर आया, देखो गाइस इसमें आपका विल तो आ ही नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि सेंटेंस में देखो हेड दे रखा है, तो हेड पास्ट टेंस का है, तो विल फ्यूचर का है, तो आ नहीं सकता था। और वुड है वो आ ही नहीं सकता है, तो बच्चा हमारा क्या है यहाँ पे वुड, तो इसमें वुड आ जाएगा, आई वुड बाई दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, ठीक है। नेक्स्ट अगले में इफ़ तो आ ही नहीं सकता था, और अनलेस में भी इसमें नहीं आ सकता, इसमें आएगा थो मतलब हालांकि ही वर्कड हार्ड, हालांकि वह कठिन मेहनत करता और ही फेल्ड, फिर भी वो क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। मतलब वो कठिन मेहनत करता है और फेल हो गया, तो अनलेस ने इफ तो लग ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इसलिए क्या आ जाएगा इसमें, थो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला थर्ड वाला आ जाएगा, वुड यू लाइक टू टेक सम। यदि हम किसी को ऑफर करते हैं, मतलब किसी के लिए ऑफर करते हैं अपन किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये डिटरमिनेंट से इसमें समझ आएगा। नेक्स्ट अगले वाले में, फोर्थ वाले में आ जाएगा अपना ऑट टू। क्या आ जाएगा, ऑट टू मतलब मोरल कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन। तो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं, है ना। मस्ट का प्रयोग किसी भी चीज़ का होना डेफिनेटली उसके लिए चाहिए, है ना। और शुड का मतलब नॉर्मल सी चीज़ों की ऑर्डिनरी सेंटेंस में शुड का प्रयोग किया जाता है।
अगला जाता है दे डिडंट प्ले वेल, इसमें आ जाएगा 8 का प्रयोग करेंगे। 8 का प्रयोग क्यों करेंगे कि मतलब दे डिडंट प्ले वेल, वे अच्छा नहीं खेले फिर भी दे वोन, फिर भी वो मैच जीत गए, तो इसमें 8 का प्रयोग करेंगे। और लास्ट वाले में आ जाएगा द गंगा इज ए सीक्रेट रिवर, क्योंकि गंगा एक नदी का नाम है और नदी के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, है ना, नदी के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं। चलो डू एज डायरेक्टेड देख लेते हैं। डू एज डायरेक्टेड में देखिए डू एज डायरेक्टेड में ही कट हर फिंगर चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और ये सेंटेंस अपना पास्ट सिंपल का था। देखो यहाँ पे दे रखा है कट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी होता है, सेकंड फॉर्म भी होता है, थर्ड फॉर्म, लेकिन हम इसको सेकंड फॉर्म मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट का है वो सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगना था। यदि प्रेजेंट का होता तो डेफिनेटली इसमें एस होता, इसमें एस नहीं है तो यहाँ आ जाएगा पास्ट सिंपल का। तो इसका आंसर बनेगा कि ही डिड नॉट ईट, है ना, हर फिंगर्स, ठीक है, कट हर फिंगर, सॉरी, है ना, ही डिड नॉट कट हर फिंगर, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगले वाले में ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वाज इल, कंबाइन द यूजिंग सेंटेंस बिकॉज। आपको बिकॉज का यूज़ करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ रीजनेबल सेंटेंस के पहले आपको किसका यूज़ करना है, बिकॉज का, मतलब जो कारण बताने वाले सेंटेंस है उसके पहले आपको दा का प्रयोग करना है। तो कारण कौन बता रहा है, ही वाज इल, वह बीमार है, बस आप इसके बाद लिख दो। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल, तो उसका आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, बहुत इजी, नॉर्मल ग्रामर बहुत नॉर्मल आई थी। तो गाइस आप सेंटेंस को मतलब वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आपको एक लाइक तो सिर्फ ओनली बनती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि ही हैज़ 2 पेन्स। अब ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस था गाइस, अब ये प्रेजेंट सिंपल का था और इसी को बनाना था आपको प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट जो हैव हैज़ यहाँ पे जो मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, ये मेन वर्ब है ना, जो हैव हैज़ है यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। तो यहाँ पे हैज़, ये इसको हेल्पिंग वर्ब बना दी जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव, और जो हैज़ है उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेड हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा अनिल हैज़ हैड 2 पेन्स। नेक्स्ट फोर्थ वाला आ जाएगा ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस। इसमें टू का प्रयोग करना है, तो आपको क्या करना है, सो के स्थान पे आपको टू लगा देना है ना, और दैट ही कैन नॉट को हटाकर आपको टू का प्रयोग कर देना, क्योंकि जब भी छोटा टू का प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, है ना, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कैन नॉट, कुड नॉट, जो भी आता है उसे हटा दिया जाता है। नेक्स्ट चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 5वां आ जाता है हमारा, द मैन इज आर्मी ऑफिसर। जो व्यक्ति है वो आर्मी ऑफिसर है, और द मैन इज स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल के साइड में खड़ा है। तो रिलेटिव क्लोज बनाना है। तो गाइस रिलेटिव क्लोज, मैंने रिलेटिव क्लोज के वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही डले हुए हैं, और बहुत आसान तरीके से रिलेटिव क्लोज को डिफाइन किया गया है, समझाया गया है। तो आप उसमें हु का प्रयोग करना है अपने को। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा द मैन हु इज स्टैंडिंग बाय द प्रिंसिपल इज एन आर्मी ऑफिसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, बस उसको बना दिया, नॉर्मल थोड़ा सा अलग है, नहीं तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप यदि आपने एक बार भी वीडियो को देख लिया तो डेफिनेटली आप उसके रिलेटिव क्लॉज को सीख जाओगे। दे वर मेकिंग टॉयज, तो चेंज द पैसिव वॉइस बनाना था। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पे लिख देते हैं। तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के पहले बाय के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अपन टॉयज को इधर लेकर आ गए, है ना, और दे उधर जाकर देम बन गया, है ना, देम के पहले बाय लगा दिया, बाय के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, मेड। अब देखो वर्ब में आईएनजी था, अब वर्ब में आईएनजी था तो वर्ब मेन वर्ब के पहले क्या लगेगा, बिंग, है ना, और दे के साथ वर था और टॉयज के साथ भी वर ही आ जाएगा। तो आपकी ग्रामर तो बहुत ज़्यादा इजी थी गाइज, यदि आपने ग्रामर बहुत आसानी से करी है तो डेफिनेटली ग्रामर। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इतने ज़्यादा सरल थे कि हर कोई बच्चा कर सकता था। देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो पहले 6 नंबर में आते थे अब आपको 4 नंबर में आते हैं। देखिए लेंचो कंपेयर्ड द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, लेंचो ने, है ना, जो बड़ी बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया गया था, किससे किया था, तो न्यू कॉइन्स से, सही, अरे जो सिल्वर कॉइन्स को उसने कहा था। तो व्हाट डज द फायर सिंबलाइज इन द फायर एंड आइस, फायर एंड आइस में फायर को क्या कहा गया है, तो फायर को डिजायर किया गया है ना, फायर को क्या किया गया, फायर का मतलब क्या बताया गया है, डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा, ठीक है। यदि यहाँ पे आइस आता तो यहाँ पे हेटेड आता। थर्ड वाला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ, है ना, मतलब जो ज़्यादा धनी कंट्री कौन सी होती है जिसमें अच्छे लोग होते हैं, इट्स पीपल,
है ना। पैसों से कोई कंट्री धनी नहीं बनती है, लोगों से बनती है। द पोएम अमांडा इज कंपोज्ड, पोएम को किसने लिखा है अमांडा को, तो रॉबिन कैलिन ने लिखा है। किसने लिखा है, रॉबिन कैलिन, तो उसका आंसर क्या जाएगा, रॉबिन कैलिन। चलिए टेक्स्ट बुक का पैसेज देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट ब्लाइट का जो पैसेज है हमारा वो देख लेते हैं। देखो आप फर्स्ट ब्लाइट का पैसेज है कि आई नेव दैट ऑफ द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, है ना, जस्ट श्योरली द ऑपरेस्ड, ए मैन हु टेक अवे द अनदर ऑफ फ्रीडम इज द प्रिजनर हेटेड। तो गाइज ये जो पैसेज है, इस पैसेज की जो एक्सट्रैक्ट आई है ये नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से आई। तो नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर को अपन देख लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है कि हु इज़ द राइटर द लेसन फ्रॉम दिस टेक्स्ट बुक हैज़ बीन टेकन, मतलब ये पोएम के जो पैसेज की 4 लाइन ली गई है ये कौन से चैप्टर से ली गई है, तो ये नेल्सन मंडेला है इसके राइटर, तो नेल्सन मंडेला ही चैप्टर आ जाएगा इसका। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन इज फ्रीडम, तो इसका कहा गया था पहला वाला आंसर आएगा ए प्रिजनर ऑफ द सुपरियरिटी। ठीक है, बहुत इजी पैसेज, बहुत ज़्यादा इजी आया था, बहुत ज़्यादा इजी। नेक्स्ट अगला जाएगा फाउंड आउट द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक अपोजिट वर्ड। आपको अपोजिट वर्ड लिखना था, याद रखना अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड किसका लिखना था, वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, फैला हुआ, है ना, फैलाव, तो इसका आ जाएगा नेरो। नेरो अपोजिट वर्ड, नेरो का मतलब होता है छोटा, नेरो मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा। चलिए पोएम देख लेते हैं। पोएम दे रखी है कि इफ स्ट्रोलिंग द फोर्थ ऑफ द बीस्ट यू हैव, है ना। अब ये क्या देख, ये जो पोएम है, ये पोएम है किस पोएम से ली गई है, तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, है ना। कौन सी पोएम से ली गई है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो इसका पहला वाला तो ये जाएगा। और हु इज राइटर दिस रिटन दिस पोएम, इस पोएम को किसने लिखा है, तो इस पोएम को जो लिखा है वो किसने लिखा है, तो इस पोएम को लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। किसने लिखा है, कैरोलिन वेल्स। इसका आंसर क्या जाएगा, कैरोलिन वेल्स। कैरोसिन से समझ जाना, कैरोलिन आ जाएगा। और बिस्ट, बिस्ट का मतलब होता है जानवर, एनिमल, तो इसका आंसर क्या जाएगा, एनिमल्स। बिस्ट का मतलब क्या होता है, जानवर या एनिमल्स होता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आई ग्रामर आई थी। देखो अब क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 6। पहले तो फर्स्ट ब्लाइट के क्वेश्चन आए कि वाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यूकॉर्न्स, बहुत इजी है ना। व्हाट डज द मीन बाय, है ना, करेज ऑफ नेल्सन मंडेला, आदमी जोश से नेल्सन मंडेला का क्या से है ना। व्हाट मेक द राइट डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ एनी फ्रैंक, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। व्हाट डज द एनी वांटेड टू कीप अ डायरी, मतलब आपको 7 क्वेश्चन आए थे, उसमें से कितने करने थे, आपको 6 करने थे, तो बहुत ज़्यादा ईजी थे क्वेश्चन, आंसर बहुत ज़्यादा ईजी थे, है ना। 12 क्वेश्चन में आया था व्हाट डज द पोएट मीन बाय चेंज हिज मूड, उसके मूड कैसे बदल गया। अकॉर्डिंग टू द रोबन कैलिन हाउ द साइलेंस गोल्डन एंड द फ्रीडम स्वीट, व्हाट डज द टाइगर स्टेयर इन द नाइट। तो मतलब क्वेश्चन 13, 14, 15 बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, है ना, बहुत ज़्यादा इजी पेपर था। पेपर बहुत इजी था, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा कठिन बना लिया होगा उसको पहले वाले पेपर को देख के, है ना, पैसेज को, तो पैसेज बहुत ज़्यादा ईजी था। तो गाइस यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि नए नए वीडियो और भी हमारे पास आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। हम खुद भी मेहनत करेंगे, यदि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, अगले पेपर।